आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने क्रिकेट और बॉलीवुड के फैंस को हैरान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के तलाक की। जी हाँ, ये जोड़ी जो कभी सोशल मीडिया पर अपनी क्यूट केमिस्ट्री के लिए जानी जाती थी, अब अलग हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इनकी शादी महज 4 साल में टूट गई। आज इसकी असल वजह आपके सामने लेकर आए, तो चलिए बिना देरी करे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी कहानी शुरू कैसे हुई थी। युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर और धनश्री वर्मा एक टैलेंटेड डांसर और कोरियोग्राफर की मुलाकात 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी। उस वक्त क्रिकेट मैच बंद थे और युजवेंद्र ने समय बिताने के लिए धनश्री के डांस क्लास लेना शुरू कर दिया था। धनश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि युजवेंद्र ने उन्हें डांस सीखने के बहाने बात शुरू करी थी और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। लॉकडाउन के बीच अगस्त 2020 में दोनों ने सगाई कर ली थी और फिर 11 दिसंबर 2020 को गुड़गांव में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली थी। उस वक्त इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस इनकी जोड़ी को खूब पसंद करने लगे थे। लेकिन किसे पता था कि यह खूबसूरत कहानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से इनके रिश्ते में दरार की खबरें शुरू हुई। 2022 में शादी के सिर्फ 19 महीने बाद पहली बार अफवाहें उड़ी थी कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून 2022 में आसपास दोनों अलग अलग रहने लगे थे। उस वक्त धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम से चहल सरनेम हटा दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। फिर 2025 के शुरुआती में यानी जनवरी में खबरें ये थी कि अब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। युजवेंद्र ने तो धनश्री के साथ अपनी सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी थी। हालांकि धनश्री ने अपनी प्रोफाइल पर कुछ तस्वीरें बरकरार रखी थी। इन हरकतों ने फैंस के मन में सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई में इनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। फिर आया वो दिन जब इनकी तलाक की खबरें सिर्फ अफवाहें नहीं रही। 20 मार्च 2025 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को मंजूरी दे दी। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दायर की थी और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। खास बात यह थी कि दोनों ने 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट की मांग की थी, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ने जज को बताया कि वो पिछले 18 महीने से अलग रह रहे हैं, यानी जून 2022 से इनका रिश्ता टूट चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान कई बार दोनों को साथ देखा गया था, जिसने फैंस को कंफ्यूज कर दिया था। लेकिन अब तलाक पर आधिकारिक मोहर लग चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इनके तलाक की असल वजह क्या थी। कोर्ट में दोनों ने इसे कंपैटिबिलिटी इश्यूज यानी आपसी तालमेल की कमी बताया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कई मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग दावे किए। कुछ का कहना था कि धनश्री का करियर और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी इनके रिश्ते की तनाव का कारण है। धनश्री ने पिछले कुछ सालों में रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियोस में काम करना शुरू किया था, जिसके चलते उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आया। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि दोनों के बीच रहने की जगह को लेकर मतभेद थे। युजवेंद्र क्रिकेट की वजह से ज्यादातर बाहर रहते थे और धनश्री अपने करियर के लिए मुंबई में फोकस थे। इन सब के बीच कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने भी आग में घी डाला। मिसाल के तौर पर युजवेंद्र ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था साइलेंस एक गहन राग है और धनश्री ने लिखा था सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं। इन पोस्ट से अटकलें और भी बढ़ गई। अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जिसने इस तलाक को और सनसनीखेज बना दिया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धनश्री के कोरियोग्राफर दोस्त प्रतीक उचकेर के साथ उनकी नजदीकियां इस तलाक की वजह बनी। पिछले साल धनश्री और प्रतीक की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। कुछ लोगों ने धनश्री को ट्रोल करते हुए गोल्ड डिगर तक कह दिया था। हालांकि प्रतीक ने साफ किया कि वो और धनश्री सिर्फ दोस्त हैं और इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। धनश्री ने अभी तक अपने पोस्ट में इन ट्रोल्स का जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी। लेकिन इन सबके बावजूद ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या वाकई कोई तीसरा शख्स इनके रिश्ते की टूटने की वजह बना है। तलाक के बाद एक और बड़ा मुद्दा सामने है। एलिमिनी रिपोर्ट के मुताबिक युजवेंद्र चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें 2.37 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका था। कुछ खबरों में 60 करोड़ की बात की गई थी, लेकिन धनश्री की फैमिली ने इसे अफवाह बताया। इसके साथ ही तलाक के बाद धनश्री को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने उनका सपोर्ट किया
और कहा ऐसे मामलों में हमेशा महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। धनश्री ने उर्फी को थैंक यू भी कहा था। तो युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की कहानी जो प्यार में शुरू हुई थी अब खत्म हो चुकी है। असल वजह चाहे कंपैटिबिलिटी हो, करियर हो या कुछ और, ये दोनों ही जानते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि रिश्ते में तालमेल और भरोसा कितना जरूरी होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या धनश्री को गलत ट्रोल किया जा रहा है या इस तलाक में दोनों की बराबरी की गलती है? और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते।